बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके रिज़्क़ में, माल में और सेहत में बरकत अता करें और आपको हर ज़िंदगी की खुशी अता करें। आज मैं आपको बता रही हूँ रूह अफ़ज़ा ड्रिंक रेसिपीस बनाने का आसान तरीका। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं रेसिपीस। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले हमारे पास है 2 चम्मच तुकमलंगा। मैं एक कप में 2 चम्मच तुकमलंगा डाल के इसको नीम गर्म पानी में भिगो देती हूँ। ख्याल रहे कि तुकमलंगे को कभी भी या ठंडे पानी में ना भिगोएं, इससे ये फूलेगा नहीं। इसको हमेशा नॉर्मल पानी में भिगोएं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डालें। दूध को पहले उबाल कर खूब अच्छी तरह ठंडा कर लें और फिर इसमें 2 से 3 खाने का चम्मच चीनी शामिल करें। चीनी को दूध के अंदर खूब अच्छी तरह हल करें। जब चीनी दूध के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। रूह अफ़ज़ा आप अपने रिक्वायर के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जायके के मुताबिक आप जितना चाहे वो आप डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अब हम इसको दूध के अंदर चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसके बाद हम इसमें 1 गिलास स्प्राइट बोतल शामिल करते हैं। बोतल को दूध में डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसके बाद अब हम इसमें बर्फ़ जितनी आप पसंद करें उतनी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं तो इसमें 2 से 3 टुकड़े शामिल कर रही हूँ, आप अपने पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। अब तुकमलंगा जो हमने पहले से भिगो कर रखा हुआ था वो बिल्कुल फूल गया है। वो अब हम इसको दूध के अंदर शामिल करते हैं और इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि यह अलग अलग होकर दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह इसको दूध में मिक्स करने के बाद अब मैं इसको गिलास में डालकर आपके सामने आपको डालकर दिखाती हूँ कि ये हमारा रूह अफ़ज़ा रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी।